हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आई थिंक कि आप सभी अच्छे होंगे और घरों में सेफ़ होंगे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, और एक बात ज़रूर है कि कोविड-19 से निपटने के लिए आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। तो आशा करती हूँ कि आपने वैक्सीन लगवा ली होगी और जिन्होंने नहीं लगवाई होगी वो अपना रजिस्ट्रेशन करके ज़रूर लगवाएँगे। तो जो मैंने आज जो वीडियो बनाया है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि गणवेश ऑनलाइन एंट्री के किस तरह से करनी है और किसको करनी है, इसको हम देखेंगे 2020-21 को। अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो ब्लॉग से संपर्क कर सकते हैं और इसको शाला प्रभारी नियुक्त करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपकी बात करूं, अगर इस ऑनलाइन एंट्री की, गणवेश की जो ऑनलाइन एंट्री होना है, तो आपको ये पता होगा कि आपको सबको गणवेश प्राप्त हो गई होगी। आशा करती हूँ कि आज सभी को गणवेश प्राप्त हो गई होगी और जिसको प्राप्त नहीं होगी वो आगे प्राप्त करके फिर इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो एंट्री है, आपको जैसे देख पा रहे होंगे कि ये 2020-21 की एंट्री करनी है। आपको एम शिक्षा मित्र के माध्यम से इसको करनी होगी। आप कंप्यूटर या मोबाइल से आसानी से कर पाएंगे और इसके महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं जो आपको मैं बताऊंगी। तो ऑनलाइन प्रैक्टिकली हम देखेंगे एम शिक्षा मित्र की एंट्री कैसे करनी है। और हाँ, जैसे जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको शाला प्रभारी नियुक्त करना पड़ेगा। शाला प्रभारी मतलब क्या होता है? शाला प्रभारी मतलब एक गणवेश का प्रभारी आपको नियुक्त करना पड़ेगा एजुकेशन पोर्टल पे, ताकि आप एम शिक्षा मित्र में से एंट्री कर पाएँ। अगर आपके पास ब्लॉक का यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप खुद ही शाला प्रभारी नियुक्त हो पाएंगे, नहीं तो आपको ब्लॉक से संपर्क करना पड़ेगा, या आप जन शिक्षक से भी संपर्क कर सकते हैं और उनके पास अगर पासवर्ड होगा तो वो खुद करवा देंगे, या MIS के माध्यम से आप उसको शाला प्रभारी नियुक्त करवा के फिर आप एंट्री इस पर कर पाएंगे। तो जो ये एंट्री करनी है, मेन आपको मैं बताऊंगी कि एम शिक्षा मित्र से करनी है एंट्री। तो इस किस तरह से करनी है आपको मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमको लेटर प्राप्त हुआ था, एक PPT भी प्राप्त हुई थी कि शाला प्रभारी कैसे नियुक्त करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये लेटर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ताकि आप पढ़ पाएंगे ये गणवेश के संबंध में क्या लेटर प्राप्त हुआ था। इसमें हमको जो लेटर दिया गया था वो कलेक्टर को दिया गया है। 1078 इसका नंबर है, क्रमांक संख्या है, और इसको भोपाल दिनांक 19/2/2021 में जारी किया गया था। और ये गणवेश प्रधान की जो एंट्री है एम शिक्षा के माध्यम से करने के संबंध में है, उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो कि ये कुछ खास निर्देश नहीं है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो स्व सहायता के समूह को जो ऑर्डर दिए गए थे गणवेश प्रदान करने के लिए, जिले स्तर से समूह को क्रय आदेश जारी किए गए थे, समूह को जारी किए गए थे, और उनको 75% जो प्रतिशत जो राशि है इनके ऑनलाइन ट्रांसफ़र की गई थी। और ये भी बताया गया है कि 3 माह के अंदर इनको गणवेश प्रदान करना था। ठीक है, जैसे कि ये लेटर देख पा रहे होंगे, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। और इसमें के संबंध में जो हमको एंट्री करनी है, एंट्री किस प्रकार से करनी है ये हमको बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक शाला के लिए एक शिक्षक को, जैसे कि आपके जो भी शाला है उसमें 2 शिक्षक हैं, तो उसमें एक शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, जिला शिक्षा अधिकारी या फिर विकासन शिक्षा अधिकारी या फिर BRC से एक शाला प्रभारी को नामांकित किया जाएगा। ठीक है, ये कार्रवाई करनी कब थी ये बताया गया है। जैसे कि अगर इसमें बोला गया है कि यदि संस्था में पूर्व प्रधान अध्यापक कार्यरत है तो प्रभारी शिक्षक का नाम उसमें नहीं देना है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या एंट्री नहीं हो पा रही है आपसे, तो आप क्या करेंगे, ब्लॉक के MIS या ब्लॉक में जाके संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने जन शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको इसके लिए सबसे पहले शाला प्रभारी एक शिक्षक को नियुक्त करना रहेगा। एक शाला प्रभारी नियुक्त करने के बाद ही आप इसकी एंट्री कर पाएंगे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको वैसे तो बोल ही दिया गया है कि एक शिक्षक को शाला प्रभारी नियुक्त करना है। इसके लिए ये बोला गया है कि स्व सहायता के माध्यम से जो प्राप्त गणवेश है उसकी कक्षावार बालक बालिका की जानकारी आपको एम शिक्षा मित्र पे दर्ज करनी रहेगी, है ना। अर्थात यदि किसी बालक बालिका या रिजेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो उसमें 0 दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कब 0 करना है। तो जो बालक बालिका की संख्या है कक्षावार डालनी है आपको, और अगर आपने गणवेश लौटाई है तो आप उसको भरना है, नहीं तो 0 भरना है। ठीक है, तो ये जो था ये आदेश है, और इसमें शाला प्रभारी किस तरह से नियुक्त करना है ये आपको बताया गया है। मैं ऑनलाइन आपको बता देती हूँ कि किस तरह से पहले एंट्री करनी है। ठीक है,
मतलब सबसे पहले मैं उनको बता रही हूँ जिनको एंट्री करनी है, सभी एचएम को ये एंट्री करनी है। तो किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है, सबसे पहले आप एम शिक्षा मित्र को अपडेट कर लीजिएगा। एम शिक्षा मित्र को अपडेट करने के लिए आप प्ले स्टोर में चले जाइएगा और प्ले स्टोर में यहाँ पर आपको एम शिक्षा मित्र टाइप करना है और एम शिक्षा मित्र टाइप करने के बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके और आप अपडेट कर लीजिएगा। और अगर आपको ओपन दिखा रहा है डेट मीन्स आपका एम शिक्षा मित्र अपडेट है। यहाँ पर ओपन करके आप ओपन कर लीजिए इस एम शिक्षा मित्र को, आपका वर्जन यहाँ पर दिखाई देगा और कब पिछला अपडेट हुआ था ये दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो बटन को क्लिक करके आपको आगे जाना है और आपको एंट्री करना है। आपको इसके माध्यम से आपको पता ही होगा लॉगिन कैसे करते हैं, इतने दिनों से आप कर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये जो इंटरफेस है आपको इस तरह से प्राप्त होता है, जैसे कि आपको सबको पता है। आप स्क्रॉल करके नीचे फिंगर से नीचे करके जाएंगे, जब ये सेक्शन आ जाएगा, बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं, लेकिन इस सेक्शन पे जाना है अधिकारी शिक्षक कर्मचारी हितु सेवाएं। इस सेक्शन पे जाने के बाद आपको राइट में फिंगर को स्क्रॉल करते हुए इस तरह से आगे की ओर ले जाना है। तो माउस से भी आप कर सकते हैं और ये जो है आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग। जैसे कि मैंने आपको गोल घेरा लगा के दिखाया है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम, आपकी पोस्ट और स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा। आपको एंट्री कैसे करनी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग की एंट्री है, मतलब कि आपको कितना गणवेश आपको प्राप्त हुआ उसकी एंट्री आपको यहाँ पे भरनी है। बालक बालिकाओं की संख्या अलग अलग भरनी है, कक्षावार जानकारी चाहिए रहेगी, इसकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और उसके बाद एंट्री करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसको मास्टर डाटा को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने की प्रोसेस बहुत ईजी है, बस इस बटन को आपको क्लिक करना है। इस बटन को क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर डाटा डाउनलोड करना है, लेकिन मैं पहले ही डाउनलोड कर चुकी हूँ इसलिए दूसरा मैसेज दिखा रहा है, तो आप इसको येस कर लेंगे। जैसे ही आपको बोला मास्टर डाटा डाउनलोड है सक्सेसफुली, ऐसे ही इसका मैसेज आएगा, मतलब आपका मास्टर डाटा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपनी एंट्री गणवेश की यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो गणवेश की एंट्री दर्ज करने के लिए आप गणवेश ऑर्डर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि गणवेश का ऑर्डर क्या था। आप यहाँ पर क्लिक करके गणवेश का ऑर्डर देख सकते हैं। ये जो स्कूल है इसका ये जो स्कूल है पीएस जैनशाला है और इसका जो वर्ष है 2020-21 के लिए है और ऑर्डर आईडी और दिनांक, और इसमें बालक बालिका की संख्या लिखी हुई है और इसमें एसएचजी का भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ऑर्डर भी देख सकते हैं। अब आप गणवेश प्राप्ति की जो भी एंट्री है, जो भी आपको गणवेश प्राप्त हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इस पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पे आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कुछ भी डाटा नहीं भरा हुआ है, इसलिए आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आपकी एंट्री एक भी एंट्री हुई होती तो यहाँ पर इस लाइन में आपको एंट्री बताता। तो दोस्तों आपको एंट्री कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी नई एंट्री मतलब जितना भी आपको गणवेश प्राप्त हुआ है बालक बालिकावार, आप इस बटन को क्लिक करेंगे, नई प्रविष्टि करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका शाला का नाम और इस तरह से जो भी ऑर्डर था वो फिर से रिपीट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको एंट्री किस तरह करनी है, जो 3 डॉट दिखा रहा है आप 3 डॉट पे क्लिक करके एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आपने 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक्शन टू बी टेकन गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको कक्षावार यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कक्षा 1 2 3 5। आपको जितनी भी कक्षा में गणवेश प्राप्ति हुई है तो यहाँ से आपको ये पूरी एंट्री आपको इस तरह से करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है और गणवेश जितनी तारीख को आपको प्राप्त हुआ था वहाँ पर यहाँ पे तारीख लिखनी है। उसके बाद जो थर्ड है बालक गणवेश, जो संख्या आपको बालक बालिकावार प्राप्त हुई है वो आपको लिखनी है और जो आपने वापस कर दी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। अगर आपने वापस नहीं करी तो यहाँ पे आपको 0 एंट्री करनी रहेगी। जैसे कि आपको मान लीजिए आपके 60 बच्चे हैं और आपको प्राप्त ज़्यादा हो गई है, 65 हो गई है, तो आपको वापस करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे रिजेक्टेड में 5 अगर आपने वापस करी है तो 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, वरना आपको यहाँ पे 0 एंट्री लिखनी रहेगी। तो जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन करके बता देती हूँ कि किस तरह से आपको करनी है। तो कक्षा जैसे मान लीजिए मैंने इस पीएस जैनशाला की कक्षा 1 को सेलेक्ट किया, गणवेश प्राप्ति की दिनांक को हमने लिखना है। तो यहाँ पर जो है 17 मार्च 2021 को ये प्राप्त हो गई थी। तो 17 मार्च यहाँ पर हमने स्क्रॉल, ये जो आपको बटन आगे पीछे दिख रहा है आप आगे पीछे जा सकते हैं।
इससे। और आप अगर मार्च में जाना चाहते हैं तो मैं पीछे चली गई और इस डेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस डेट को जैसे ही सेलेक्ट करूँगी मैं ओके बटन को दबा दूँगी। ओके बटन दबाने के बाद इस तरह से ये तारीख आपको शो होने लगेगी। मैंने कक्षा 1 सेलेक्ट कर ली और शाला प्राप्ति की दिनांक को सेलेक्ट कर लिया। बालक बालिका की एंट्री करनी है तो बालक हमको जो बालक मुझे पता है कि दो बालकों को गणवेश प्राप्ति की हमको मिली है और बालिकाओं के लिए भी 2। इस तरह से हमने प्राप्ति और हमने कोई भी वापस नहीं करी है। ठीक है, तो इसमें बच्चों की संख्या भी ये जो संख्या है हमने इसको भर दी है बालक बालिका ही, क्योंकि एक भी गणवेश हमने वापस नहीं किया, इसमें हमने इसको 0 को भर दिया। इस तरह से हमको करने के बाद यहाँ पर सुरक्षित करें, इस तरह से आपको बता रहा है। इस बटन को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक कर लेते हो, ओके कर देते हो, तो ये इस तरह से आपको एंट्री प्राप्त बता देता है। तो गणवेश प्राप्त हुआ है 2 बालक को और 2 बालिकाओं को, और कौन सी कक्षा के? कक्षा 1 के। इसी तरह से हम सभी कक्षाओं की एंट्री करेंगे। मैं एक और एंट्री आपको करके बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नई प्रविष्टि करें, इस पर आपको क्लिक करना है। नई प्रविष्टि करने के बाद आपको फिर से इसी तरह से का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको इन 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है। इन 3 डॉट पे फिर से क्लिक करने के बाद इसको आपको इस गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, इस पर क्लिक करना है और कक्षा दूसरी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कक्षा 1 की एंट्री हो चुकी है। अब हम कक्षा 2 की एंट्री कर रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी क्या करेंगे, 17 मार्च को ही हमको इसमें गणवेश प्राप्त हुई थी, इसलिए हमने 17 मार्च को हमने यहाँ पे लिख दिया। गणवेश प्राप्ति जो है सेकंड में बालक जो थे वो 3 थे, बालक 3 को मिली थी, गणवेश प्राप्ति हुई थी, और बालिका जो थी वो भी 3 ही थी। ठीक है, इस तरह से हमने एंट्री कर दी। इसके बाद हम बैक बटन दबा के और रिजेक्ट, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे लिख दिया, ये 3 यहाँ पे आएगा और मतलब हमने वापस एक भी नहीं करी है गणवेश, तो हमने 0 एंटर कर दी और हमने इसको राइट का निशान जो अपने को दिख रहा था ना यहाँ पे, उसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर हटा दिया। तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री होने के बाद सुरक्षित करें, इस बटन को फिर से हमको क्लिक करना है। फिर से सेकंड क्लास के लिए फिर से हमें सुरक्षित करना पड़ेगा, जब जाके ये सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुरक्षित हो गया तो ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके कर देंगे तो हमको दिखाई देगा कक्षा 1 और कक्षा 2 की हमारी एंट्री हो चुकी है। इसी तरह से आप कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 आपको सभी कक्षाओं को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका एंट्री करने का तरीका कि किस प्रकार से आपको एंट्री करना है। आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग में जाना है और कक्षावार एंट्री करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपकी ईपीएस की शाला है तो आपको क्या करना है, ईपीएस की शाला होने पर आपको वैसे ही एंट्री करना है जैसे कि अभी मैंने आपको बताई। सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग में आपको 2 ऑर्डर दिखाई देंगे। पहला ऑर्डर ये दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ही सेम ऑर्डर इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप पीएस की एंट्री यहाँ पे कर लेंगे और दूसरी जो यहाँ पे दूसरा ऑर्डर दिखाई दे रहा है वहाँ पर एमएस की एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो प्राइमरी शाला है वो ऊपर दिखाएगा और मिडिल शाला नीचे दिखाएगा। और कक्षा इसमें लिखी रहेगी कक्षा। अगर आप इस स्कूल को खोलते हैं, जब अपन क्लिक किया था तो कक्षावार दिखा रहा था। कक्षा जो भी दिखाया आप उसमें 1 से 5 तक मान लीजिए आपने एंट्री कर ली, और दूसरे ऑर्डर में आपको 6 से 8 तक कक्षा दिखा रहे हैं तो आपने वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपने इस ऑर्डर पे क्लिक करके और 1 से लेके 5 तक की एंट्री करी है, वैसे ही दूसरे ऑर्डर पे क्लिक करके आप 6 से 8 तक की एंट्री आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये दोस्तों, एक ऑप्शन जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि आपको शाला प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया है और आप जब लॉगिन करते हो और लॉगिन करने के बाद आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हो, कौन से ऑप्शन को, यूनिफॉर्म ट्रैकिंग वाले, यहाँ वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो आपको अगर इस प्रकार की एरर प्राप्त हो रही है, ये सुविधा केवल हेडमास्टर के लिए थे, तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉक के MIS या फिर जन शिक्षक से संपर्क करना है, और या फिर आप ब्लॉक के MIS से आपको शाला प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। तो फिर इस प्रकार की जो एरर है आपकी हट जाएगी और आप यूनिफॉर्म ट्रैकिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग के ऑप्शन से आप एंट्री कर पाएंगे आसानी से। तो शाला प्रभारी नियुक्त करने के लिए आपके पास ब्लॉक का पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड होना जरूरी है।
अगर मेरे किसी MIS साथी को ये प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से हम यूज़र नेम पासवर्ड डालकर और शाला प्रभारी नियुक्त करेंगे, तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। अगर किसी के पास पासवर्ड है तो शाला प्रभारी खुद ही नियुक्त कर सकता है। कोऑर्डिनेटर हैं या फिर CSE हैं जो शाला प्रभारी को नियुक्त कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल एजुकेशन पोर्टल को खोलना है। एजुकेशन पोर्टल को खोलने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको शाला प्रभारी नियुक्त करना है। तो किस तरह से आपको करना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आपने एजुकेशन पोर्टल खोला और उसको लॉगिन किया है ना, इस पे मैंने लॉगिन करूँगी। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगी, ठीक है। और ये वही लोग कर सकते हैं जिन शाला प्रभारी नियुक्त वही कर सकता है जिसके पास यूज़र नेम पासवर्ड है। ब्लॉक का यूज़र नेम पासवर्ड होगा तो ही आप शाला प्रभारी नियुक्त कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के अब इसको लॉगिन कर लूँगी। मैं उन साथियों के लिए बता रही हूँ जो MS कोऑर्डिनेटर हैं या फिर जो हेल्प कर रहे हैं जिनकी भी, ठीक है, और शाला प्रभारी नियुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपडेट कर लेंगे हम यहाँ पे और स्किप बटन दबा को स्किप कर लेंगे और हम शाला प्रभारी नियुक्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही ये स्क्रीन आएगी तो हम इस पर शाला प्रभारी प्रबंधन प्रणाली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमको एक ये नया इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पे लंबित कार्य पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लंबित कार्य पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा, शाला प्रभारी दर्ज करने हेतु लंबित शालाएं। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो शाला प्रभारी नियुक्त करने के लिए आपको ब्लॉक चूज़ करना पड़ेगा। ब्लॉक चूज़ कर लिया, जैसा कि मैंने बड़नगर चूज़ कर लिया। शाला का प्रकार ज़रूरी नहीं है चूज़ करना, आप चाहें तो सेलेक्ट भी कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर F8CK इस तरह से आप इसको दर्ज करके और यहाँ पे जैसे कि आपको शाला प्रभारी जिसको भी जिस भी स्कूल का करना है, ये सेकंड पेज भी आपको दिखाई देगा। तो आप उस पर सेकंड पेज पे जाके भी आप इसको अपना स्कूल देख सकते हैं कि कौन से स्कूल में शाला प्रभारी आपको नियुक्त करना है। जैसे कि मैंने सेकंड पेज पे क्लिक कर दिया, इस स्कूल को सेलेक्ट कर लिया। इस स्कूल को सेलेक्ट करने के लिए आपको प्लस साइन पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस प्लस साइन को क्लिक करने के बाद जैसे ही आप प्लस साइन को क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि शाला प्रभारी का नवीन प्रभार दे, मतलब वर्तमान शाला प्रभारी का नाम लिखना है आपको और इसमें किसी को भी प्रभार अभी नहीं दिया गया है। तो शाला प्रभारी का BD नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। BD जैसे कि मैंने टाइप कर लिया BD 9728, इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। इधर भी टाइप करूँगी मैं, वही नंबर यहाँ पे टाइप करूँगी 9728 और यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दूँगी। कैप्चा कोड डालने के लिए भी जो लिखा हुआ है आप वो डाल देंगे और यहाँ पर क्लिक कर दूँगी उपरोक्त शिक्षक को शाला का प्रभार दें। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ये शाला प्रभार अभी नहीं देगा, अभी सिर्फ स्क्रीन दूसरी दिखा देगा कि ये शिक्षक का नाम क्या है, ये शाला का डाइस कोड है और इनका मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। और ये कब से प्रभार लिया है उनका ये आपको देखना है। तो मान लीजिए कि जब भी प्रभार लिया है आप इसकी डेट यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि जो भी डेट थी आप इसको डाल देंगे यहाँ पे और ये कैप्चा कोड डाल के आप इसको यहाँ पर कर देंगे। तो ये स्कूल यहाँ से हट भी जाएगा और इनको प्रभार भी मिल जाएगा। जब ये प्रभार मिल जाएगा तभी आपको M शिक्षा मित्र पे अगर एंट्री नहीं हो पा रही तो ही आप एंट्री कर पाएंगे। तो M शिक्षा मित्र पे जैसे कि मैं अगर आपको M शिक्षा मित्र पे एंट्री पे प्रॉब्लम दे रहा था, अब आपको करने देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दोस्तों ये था आपका वीडियो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग का। जो भी आपको गणवेश प्राप्त की गई है उसको आपको गणवेश प्राप्ति की बालक बालिका है वो कक्षावार एंट्री करनी है और आपको जो आपसे अगर आपकी बालक बालिकाओं की संख्या से अधिक यूनिफॉर्म प्राप्त हुई है तो आप उसको रिजेक्ट में, अगर आपने वापस किया तो रिजेक्ट में डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते और नहीं तो नहीं डालना है। और EPS की शाला है तो अलग अलग ऑर्डर में आपको एंट्री
करनी है। और अगर आपको इससे भी इस वीडियो से तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जिस आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो कमेंट बॉक्स आएगा मेरे यूट्यूब चैनल के, आप वहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आपको आप इसमें सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको किस तरह का वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, है ना। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।